हेलो क्लास 7 स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे सोशल चेंज ट्राइबल एंड नोमैड सोसाइटी। ये आपका हिस्ट्री का T2 का सिलेबस है। तो इसमें हमने पढ़ा था ट्राइब ट्राइब्स किसे कहा जाता है। तो ट्राइब्स वो लोग होते हैं जो किसी रीति रिवाज को नहीं मानते हैं, जिसको हम ट्राइब्स कहते हैं या जिसको हम आदिवासी कहा जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे ट्राइबल सोसाइटी के बारे में हम देखेंगे। तो जो ट्राइब्स है उनके सोसाइटी कैसा होता है। किनशिप बॉन्ड यूनाइट मेंबर ऑफ ईच ट्राइब। किनशिप जैसे कि ब्लड रिलेशन जो है वो हर एक मेंबर को एकजुट होकर रखता है। यूनाइटेड मेंबर ऑफ ईच ट्राइब, हर एक ट्राइब्स में क्या होता है, जो बॉन्ड होता है वो ब्लड रिलेशन होता है। The tribal people live in clans led by the tribal chief। तो यहाँ पे जो ट्राइबल पीपल है वो लोग एक लार्ज फैमिली, क्लाइन मीन्स लार्ज फैमिली या हम उसको कुनबा कहा जाता है। तो उसमें एक हेड होता है। ईच ट्राइब हैड इट्स लॉ। हर एक ट्राइब्स के अपना अपने अपने लॉ होता है, कानून होता है, रूल्स या ट्रेडिशंस होते हैं। तो ईच मेंबर ऑफ ट्राइब्स वेयर अलॉटेड ए स्पेसिफिक टास्क एज पर द कैलिब्रा एंड इंटरेस्ट। तो हर एक ईच मेंबर ऑफ ट्राइब, तो ट्राइब्स के हर एक मेंबर्स को एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है, जिसकी वजह से जैसे कि उसके काबिलियत के हिसाब से या उसके इंटरेस्ट के हिसाब से। द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन वेयर हंटिंग, फूड गैदरिंग, फिशिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो ट्राइबल्स के जो काम होता है वहाँ पे, उसका काम होता है हंटिंग करना, फूड गैदरिंग करना, फिशिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना। वो ट्राइबल सोसाइटी का काम होता है, ऑक्यूपेशन होता है। मोस्ट ऑफ ट्राइब वे आर पेस्टोरल नोमेड हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। तो ज़्यादातर ट्राइब्स जो है वो पोस्टरल नोमेड्स होता है। पोस्टरल नोमेड्स मीन्स वो लोग जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, खाने को तलाशने के लिए, वाटर को तलाशने के लिए या शेल्टर को तलाशने के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। ट्राइब्स हैव कास्ट सिस्टम, ट्राइब्स हैव नो कास्ट सिस्टम। तो ट्राइब्स में कोई कास्ट सिस्टम नहीं होता है। ए ट्राइबल ग्रुप ओन लैंड एंड कैटल कल्टीवेशन एंड शेयर थिंग्स ऑन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये जो यहाँ पे ट्राइबल्स जो है उनका अपना लैंड होता है, अपना कैटल होता है, जो वो मिलजुल के और शेयर करके अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को शेयर करके या मिलजुल के वो लोग वहाँ पे रहा करते हैं। ट्राइब्स आर नोन टू द इंटेलिजेंस and experience to make the best use of the available nature resource and conserve the resource of future use। तो ये जो ट्राइब जो है ये जाना जाता है इनके इंटेलिजेंस या एक्सपीरियंस, जो कि वो बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्स को और अपने फ्यूचर के लिए वो कंजर्व करके रखता है, बचा के रखता है अपने फ्यूचर के लिए। Practice subsistence agriculture by cultivating only much है they as they required for themselves। तो यहाँ पे वो लोग subsistence agriculture वो एग्रीकल्चर जो वो अपने लिए ही, अपने ज़रूरत के लिए ही वो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि by cultivating only as much they required for themselves, अपने खुद के लिए जितना ज़रूरी है उतना वो कल्टीवेशन करते हैं और जो बाकी बचता है वो अपने फ्यूचर्स के लिए, अपने जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए इसको बचा के रखता है। सोर्स ऑफ ट्राइबल हिस्ट्री, तो हमें इन सब की, जैसे कि ट्राइबल्स जो है वो नोमेड्स होता है, एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है, उनका काम ही ये है। या जैसे कि ट्राइबल जो वो रूल रीति रिवाज को नहीं मानते। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन जो है, जो सोर्स हमें, जो ज़रिया जो हमें ट्राइबल हिस्ट्री के बारे में जो ज़रिया हमें पता चलता है, वी हैव वेरी लेस इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स, देयर हैव फ्यू रीजन्स फॉर सेम। तो यहाँ पे ट्राइबल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है वो कम मिलता है। उसके कई रीजंस है। तो सबसे पहला रीजंस ये है, दे प्रेफर टू लिव टू इन रिमोट एरिया सच एज डीप इनसाइड द फॉरेस्ट, हिल एंड द डिज़र्ट।
ये प्रेफर करते हैं दूर दराज रहने के लिए, दूर रहने के लिए, जैसे कि या इन डीप इनसाइड द फॉरेस्ट के अंदर रहने के लिए, या हिल्स पे रहने के लिए, डिज़र्ट में रहने के लिए ये जो है प्रेफर करते थे। They do not allow outsider to enter in area. They wanted to retain their freedom and they preserve their separate culture way from the world. तो यहाँ पे और एक वजह है जो कि हमें कम इंफॉर्मेशन मिलता है। तो एक वजह ये भी है कि वो बाहर के आउटसाइडर्स को अपने अंदर या अपनी जगह पे आने नहीं देता है और अपने फ्रीडम को ख़राब करने नहीं देता है, और वो अलग से एक सेपरेट कल्चर जो है उसको प्रिजर्व करके रखता है, बाकी दुनिया से उसको क्या करके रखता है, बचा के रखता है, प्रिजर्व करके रखता है, जिसकी वजह से हमें कम इंफॉर्मेशन मिलता है ट्राइबल्स के बारे में। मोस्ट ऑफ ट्राइब्स डू नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड, दे क्लोज टू पास देयर कल्चर रिलीजन नॉलेज orally फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। तो ज़्यादातर ट्राइब्स जो है उनके पास कोई रिटन लिखे हुए चीज़ जो है, रिटन रिकॉर्ड जो है वो नहीं होता है। जो उनका इंफॉर्मेशन होता है, उनका जो कल्चर होता है या रिलीजन होता है, वो किसके हिसाब से औरली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में औरली जो है वो क्या करता है, पास करता है। जैसे कि कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता उनके पास कि हमारा कल्चर ऐसा है या हमारा रिलीजन ऐसा है, वो औरली अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हमारा कल्चर कैसा है और रिलीजियस कैसा है, वो अपने बच्चों को सिखाता है। तो जनरेशन टू जनरेशन जो है ये मूव होता है। The little information that we have about tribes today is from the account of the anthropologist. तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है ट्राइब्स के बारे में, जो कि हमें किससे मिलता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो जो स्टडी करते हो, स्टडी द लाइफ ऑफ सोसाइटी ऑफ ट्राइब्स बाय गेटिंग फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट देम। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो हुआ जो ट्राइबल सोसाइटी के लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, जिससे हमें थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जो है उनसे मिल जाता है। तो ये जो एक्चुअली जो पूरा इंफॉर्मेशन जो है हमें ट्राइबल्स के बारे में पता नहीं होता है, उसकी बहुत सारे रीजंस हैं। हमने ऊपर 2-3 रीजंस पढ़े जो कि हमें ट्राइबल सोसाइटी के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होता है। तो वो यहाँ पे हमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाता है, जैसे कि वो लोग कहाँ पे रहते हैं, क्या उनका कल्चर क्या है, रिलीजन क्या है, काम क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाता है। तो नेक्स्ट हम इसके सम डोमेन्स ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। खुदा हाफिज़। टेक केयर।